Hello friends, welcome to Analytics IS Academy and welcome to our sociology classes, dear friend, where we have been discussing some important strategy session related to sociology optional, dear friend. In same series of lectures, dear friend, today I am here with you people to discuss one very important information, dear friend. We at the Analytics IS, dear friend, we are going to bring a new course, dear friend, on all emerging topics that are related to sociology optional, keeping in mind 2025 एग्जामिनेशन डियर फ्रेंड. अब देखिए ये जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हैं, दीज इमर्जिंग टॉपिक्स, दे आर वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ योर सोशोलॉजी ऑप्शनल प्रिपरेशन. जब आप सोशोलॉजी ऑप्शनल की प्रिपरेशन करते हैं, नो डाउट डियर फ्रेंड, यू कंप्लीट योर कोर्स डियर फ्रेंड, बट देर आर नंबर ऑफ इशूज, पर्टिकुलरली सोसाइटी रिलेटेड इशूज दैट कीप ऑन कमिंग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में. और देखिए जब यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो इन जो इमर्जिंग इश्यूज होता है उन्हें पेपर में एक इंपॉर्टेंट प्लेस देते हैं. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर क्लास. बट बिफोर स्टार्टिंग सेशन डियर फ्रेंड, देयर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट मी. आई हैव बीन एसोसिएटेड विद सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स सिंस लास्ट मोर देन 12 ईयर डियर फ्रेंड विद रिगार्ड टू सोशोलॉजी ऑप्शनल, इंडियन सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज. और इन टॉपिक्स को लेकर अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स हैं, कोई कंफ्यूजन है, कैसे इनकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों को लेकर देखिए आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. वॉट एवर योर डाउट्स आर देयर, वॉट एवर योर क्वेरीज आर देयर, दैट यू मे डिस्कस विथ मी डियर फ्रेंड. नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक डियर फ्रेंड, आज का ये जो सेशन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है डियर फ्रेंड. हमने आपके साथ रिपीटेडली डिस्कस किया है, रिपीटेडली वी हैव बीन आर्ग्यूइंग, वी हैव बीन डिस्कसिंग दैट कंटेम्प्रेरी इवेंट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड. आपके जो आंसर्स हैं दे स्टार्ट अपेयरिंग लिविंग आंसर डियर फ्रेंड इफ यू विल बी एबल टू रिलेट द कॉन्सेप्ट, theories, arguments, principles that you have learned through paper 1 and paper 2. अगर आप इन्हें रिलेट कर पाते हैं इन कंटेम्प्रेरी इश्यूज के साथ तो देखिए सच में आपका जो आंसर होता है वो एक सोशियोलॉजिकली रिलेवेंट आंसर बन जाता है. सो अपने आंसर्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए देखिए ये एक प्रॉब्लम हमेशा एस्पिरेंट्स के साथ रही है कि आपने चीज़ों को समझा तो है, बट जब इनको लेकर कोई कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक मेल सुसाइड इन केस ऑफ इंडिया. अभी आपने देखा एक फेमस केस था अतुल सुभाष का डियर फ्रेंड. उसमें देखिए ये मुद्दा सामने आया कि भारत में अलग अलग जो रिपोर्ट है वो मेल सुसाइड के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं दोस्तों. इसको हमने देखा. इसी तरह से टाइम एंड अगेन आप पाएंगे कि ऐसे कुछ कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज होते हैं जो आपके जो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज जो आपने पढ़ी हैं, जो सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आपने पढ़े हैं, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, उनसे रिलेट करके यूपीएससी आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं. सो देखिए कीपिंग दैट थिंग इन माइंड डियर फ्रेंड, कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, देखिए कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनको आप करंट अफेयर्स की क्लासेस में पढ़ते हैं, बट डेफिनेटली उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स जो सोशोलॉजी ऑप्शनल को लेकर काफ़ी रिलेवेंट हो सकते हैं, उन्हें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं दोस्तों. और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कौन से इवेंट्स हैं जो हाल फिलहाल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं. देखिए एक मुद्दा जो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रहा है दैट इज़ विद रिगार्ड टू लिव इन रिलेशनशिप डियर फ्रेंड. आप सोशोलॉजी ऑप्शनल में पढ़ते हैं कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी हो रहा है. कैसे आपने पढ़ा दैट विद इंक्रीजिंग इंडिविजुअलाइजेशन लोग मैरिज को एक इमोशनल बैगेज की तरह से कंसीडर कर रहे हैं. उस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से जो लिव इन रिलेशंस हैं ये इंडिविजुअल लिबर्टी से जुड़ा हुआ मामला है, और किस तरह से देखिए इन लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सोसाइटी की क्या सोच है. कैसे देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार बोल रही है कि देखिए लिव इन रिलेशनशिप्स को रजिस्टर करना पड़ेगा. ठीक है, इन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा जिससे इसमें जो फीमेल पार्टनर हैं देखिए उनका कोई शोषण ना हो. इसलिए देखिए कैसे सोसाइटल नॉर्म्स एंड आइडिया ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी दैट इज कमिंग इन क्लैश. एक तरफ आप इस तरह के रिलेशनशिप को इंडिविजुअल लिबर्टी के साथ देखते हैं, वही कई बार ऐसा होता है कि देखिए सोसाइटल नॉर्म्स ऐसे रिलेशनशिप्स को अप्रूव नहीं करते दोस्तों. यूनिफॉर्म सिविल कोड की देखिए बात हो रही है और कुछ राज्यों में देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने की भी बात हुई है. कैसे देखिए डॉक्टर अंबेडकर ये बोल रहे थे कि किसी भी सोसाइटी में अगर वो मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चरल सोसाइटी है
तो लीगल प्लूरलिज्म इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ सोशल जस्टिस डियर फ्रेंड। और कैसे देखिए आपने देखा ट्रिपल तलाक के मामले में कि सरकार की ये सोच थी कि अगर इन मामलों में पर्सनल मैटर्स में भी अगर हम एक यूनिफॉर्मिटी लाएं तो शायद महिलाओं को ज़्यादा जस्टिस हम इंश्योर कर पाएंगे। तो इसको लेकर देखिए क्या सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो सकता है, ये भी हम आपके साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। एक बात होती है देखिए भारत में सेकुलरिज्म को लेकर, हालांकि आप अपनी पॉलिटी की क्लास में, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में इंडियन सेकुलरिज्म को बहुत अच्छे से समझते हैं दोस्तों। पर देखिए हाल के वर्षों में लास्ट 2-3 ईयर डियर फ्रेंड बार बार इस पर डिबेट हुई है। एक मुद्दा दैट इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगातार न्यूज में रहा है डियर फ्रेंड। और देखिए कैसे अलग अलग फोरम में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में बोला कि सेकुलरिज्म इज की टू कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक। और देखिए जब आप बात करते हैं मॉस्क एक्सकवेशन की, आप बोलते हैं कि देखिए यहाँ पर पहले मंदिर था, बाद में यहाँ पर मस्जिद बनाई गई, हिंदुओं को राइट है यहाँ पर वर्शिप करने का, ये सारी चीज़ें कैसे भारतीय जो पंथ निरपेक्षता है इंडियन सेकुलरिज्म में उसके लिए सही है या सही नहीं है। तो देखिए इस पर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, ये भी हम आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। विमेन रिजर्वेशन एक्ट की बात हो रही है और देखिए कैसे हमने सोशियोलॉजी में पढ़ा, अलग अलग जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं टाइम एंड अगेन इन्होंने बोला कि इट इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूजन डियर फ्रेंड। पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूजन कि महिलाओं को पब्लिक प्लेस में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए स्पेशली एम्प्लॉयमेंट में हमें इस तरह की रिजर्वेशन की जरूरत है नहीं है, क्या इसके पॉजिटिव है, क्यों इस पर डिबेट और डिस्कशन है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों है दोस्तों कि भले ही हमने रिजर्वेशन लाया है शिक्षा के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में, बट अभी भी हम जब बात करते हैं मेक इन इंडिया कैंपेन की, स्टार्टअप इंडिया कैंपेन की, तो क्यों हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन से इंटरप्रेन्योर नहीं ला पा रहे हैं? वाई वी आर नॉट एबल टू ब्रिंग इंटरप्रेन्योर फ्रॉम दो सेक्शंस दैट वर ट्रेडिशनली डिप्राइव सेक्शन ऑफ सोसाइटी? इसको लेकर देखिए सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, ये हम आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे। और देखिए हाल फिलहाल में बहुत बात की गई डॉक्टर अंबेडकर के बारे में दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बहुत सारी बातें की गई, लगातार न्यूज में डॉक्टर अंबेडकर रहे, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, अलग अलग इंटेलेक्चुअल्स। तो देखिए डॉक्टर अंबेडकर के व्यूज क्या हैं कास्ट कन्फ्लिक्ट को लेकर, कास्ट ऑपरेशन को लेकर, डॉक्टर अंबेडकर के व्यूज क्या हैं दोस्तों मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर, इन सारी बातों को हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। देखिए तो सारे ये जो रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस देखिए लगातार न्यूज में बना हुआ मुद्दा रहा है। आपने देखा किस तरह से कुछ मुद्दों केसेस में ऐसा हुआ कि अपने लिविंग पार्टनर्स को ब्रूटली किल किया गया। कैसे ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का मुद्दा है देखिए किसी क्लास स्पेसिफिक ना होकर लोअर क्लास में भी, मिडिल क्लास में भी, और जो अपर क्लास है वहां पर भी एक इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल इशू ये बना हुआ है। तो देखिए इसको भी हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। इन दिस मैनर डियर फ्रेंड वी विल ट्राई टू सी द इशू ऑफ सरोगेसी इन इंडिया। क्यों ऐसा हो रहा है कि जो सरोगेट मदर्स हैं वो पुअर फैमिली से आ रही हैं, कैसे इसे हम पॉवर्टी के साथ रिलेट कर सकते हैं? सरकार ने किस तरह के चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं सरोगेसी लॉ को? अभी भी सेम सेक्स मैरिज को लेकर क्या रिजर्वेशन है भारत में? जुडिशरी का क्या कहना है, समाज का क्या कहना है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव सेम सेक्स मैरिज को लेकर क्या कहता है? बात करेंगे दोस्तों राइट टू अबॉर्शन की, ठीक है, कैसे सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है इन अबॉर्शन रिलेटेड लॉस को। मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 72 आवर्स वर्क शेड्यूल की बात हो रही है, अलग अलग लोगों ने इस पर अपनी बात रखी है कि देखिए क्या हम 72 घंटे या उससे ज़्यादा काम करें एक हफ्ते में? क्या क्वांटिटी ऑफ आवर्स इज इंपॉर्टेंट या क्वालिटी ऑफ वर्क इज इंपॉर्टेंट? वर्कर का क्या पर्सपेक्टिव है, कैपिटलिस्ट का क्या पर्सपेक्टिव है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यहाँ पर क्या है, ये हम आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे। जोमेटो की प्योर वेज पॉलिसी क्या है, कास्ट सेंसस, रियलिटी में ये सोशल रिफॉर्म्स के लिए जरूरी है, सोशल इंक्लूजन के लिए जरूरी है, सोशल जस्टिस के लिए जरूरी है, सोशल इक्वालिटी के जरूरी है, या एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों? इसे भी हम आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे इन कास्ट सेंसस डियर फ्रेंड, इंडियन डायस्पोरा एंड कास्ट डियर फ्रेंड। तो यहां पर आप देखेंगे कि यूएस में इस तरह का अनाउंसमेंट हुआ कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो कैसे ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ये इंडियन डायस्पोरा में भी एक इंपॉर्टेंट इश्यू बन रहा है। मराठा कोटा डिमांड स्पेशली न्यू बैकवर्ड, ठीक है, जो कल तक फॉरवर्ड थे
कैसे ये बैकवर्ड स्टेटस को असर्ट कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड द सेकुलर बेनिफिट रिलेटेड टू रिजर्वेशन पॉलिसी। तो देखिए ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं दोस्तों, ऐसे लगभग 50 इश्यूज हम आपके साथ कवर करने वाले हैं अपनी इस क्लासेस में दोस्तों। तो किस तरह से देखिए सोशल मीडिया एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है टू शेप पब्लिक ओपिनियन आज पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में डियर फ्रेंड। रियलिटी वो नहीं है जो रियलिटी है, रियलिटी वो है जो आपको दिखाई जा रही है। और यहाँ पर देखिए ये जो व्यूज, सब्सक्राइबर, ये सारी चीजें हैं, कैसे आपके थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। रीसेंट एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्यों देखिए इस बात को लेकर हर कोई बात कर रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक इंपॉर्टेंट तरीके से आने वाली जो पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, उसके पर्सपेक्टिव को, उसके व्यू पॉइंट को, उसके नजरिए को कैसे शेप कर सकते हैं। तो देखिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं डियर फ्रेंड, कास्ट एंड इशू ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दलित असर्शन, अग्रेरियन क्राइसिस, यूथ एम्प्लॉयमेंट, सो ऐसे बहुत सारे इश्यूज को मैंने कंबाइन किया है। तो इन टोटलिटी 50 such issues I am going to discuss in almost 40 classes. So in 40 classes I am going to cover these 50 emerging topics for 2025 related to sociology और society related। इसको लेकर देखिए हम एनालिटिक्स IAS अकेडमी में एक नया बैच लेकर आ रहे हैं दोस्तों 10th मार्च से। और देखिए ये जो बैच है 10th मार्च का, देखिए ये लाइव क्लासेस होंगी, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल होगी। अगर आप 2025 का मेंस लिखने वाले हैं, GS या सोशोलॉजी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेवेंट होगा आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए भी और आपके स्टेट सर्विसेज एग्जाम के लिए। इसको लेकर अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप दिए हुए नंबर पर डियर फ्रेंड यहाँ पर कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।